नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं जीवनमाला आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका श्रेय आप सभी साईं भक्तों एवं बड़े बुजुर्गों को जाता है। साईं प्रभु कहते हैं, जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई भी दुख नहीं होता है। चिंता न करो, यह उदी लेकर उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। अर्थात जो भी भक्त कष्टों से घिरा हुआ है, एक सप्ताह गुरुवार से गुरुवार तक कोई भी कष्ट यदि उसके जीवन में आता है तो वह साईंनाथ ही उसे दूर कर सकते हैं। बस उन्हें साईं चरित का अध्ययन करना है। हर गुरुवार से लेके दूसरे गुरुवार तक पूर्ण रूप से साईं चरित का अध्याय पूर्ण करें। साईं जी आपके जीवन के हर कष्ट दूर कर देंगे। बस इसके लिए आपको विश्वास होना चाहिए, तो साईं हर कष्ट से मुक्ति दिला देंगे। साईं के दरबार सभी हाथ फैलाए खुशियों की भीख मांगते हैं। साईं के दरबार सभी हाथ फैलाए खुशियों की भीख मांगते हैं। साईं सब पे इनायत करते हैं। साईं सब पे इनायत करते हैं। आए जो संकट तो सबकी हिफाजत करते हैं। चलिए अध्याय 23 हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि उदी वितरण, ईशोपनिषद की टीका, काका की नौकरानी द्वारा समाधान, विलक्षण शिक्षा पद्धति और ईशोपनिषद की शिक्षा। उदी वितरण। श्री साईं बाबा मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों में उदी वितरित करते थे। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और उदी वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। ईशोपनिषद की टीका। एक बार दासगणों ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य में संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दासगणों बहुत ही असंतुष्ट हुए। श्री दासगणों को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही उस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के मस्जिद दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनके हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विरले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दासगणों को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्मा वाक्य हैं। काका की नौकरानी द्वारा समाधान। बाबा के पूर्ण विश्वास करके शिरडी में विलेपार्ला बम्बई के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगणों सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था, एक लाल रंग की साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। उन्हें वह गीत रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि वह गीत एक बालिका नामिया की बहन, जो काका साहिब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही हैं। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े में तन ढके हुई थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगणों को दया आ गई और दूसरे दिन दासगणों ने श्री M.V. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब M.B.A. प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक भूखे व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भजन
प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगणों को दया का आश्चर्य से परिणित हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निधन होने के कारण ही उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कुछ पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। विलक्षण शिक्षा पद्धति। बाबा की शिक्षा पद्धति विलक्षण और अपूर्व थी। बाबा सीढ़ी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या शोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियाँ काम में ली, इनका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगणों को विले पार्ला भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल करवाई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणों को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनके लिए समाधान यह है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगणों किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साईं ने की थी। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य दैन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस उपनिषद को नीति निश्चित रूप में आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें बृहद रूप में वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। यह आत्मविश्वास स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उसमें ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसमें मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सभी जीवों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण ही शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। आज हमने आपको साईं चरित्र का अध्याय 23 बतलाया है। अगले अध्याय में हम 24 अध्याय का पूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। Oh